आईआईटी बीएचयू शुरू से ही जागरूकता फैलाता आया है और उसी संदर्भ में हमारे पीछे इस समय प्रज्ञान की टीम खड़ी हुई है और उनसे हम पूछेंगे आज का कार्यक्रम किस तरह का था। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये और डायरेक्टर अमित पात्रा सर भी आए हुए थे और इनसे हम बात करेंगे किस तरह का कार्यक्रम था ये। तो प्रज्ञान टीम इंडिया साइंटिफिक हमारी एक टीम है और आईआईटी बीएचयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बीएचयू के कोलैबोरेशन में हम ये फेस्ट कराते हैं। इसमें बनारस के जितने स्कूल हैं उससे हम ट्राई करते हैं हम कोऑर्डिनेट करें, उनके बच्चों को हम बुलाते हैं। एक तरीका है जिससे हम साइंटिफिक एजुकेशन बच्चों में डाल रहे हैं, एक इंस्टिल कर रहे हैं अ लव फॉर साइंस, जिससे डिस्कवरी की तरफ बच्चे जाएँ। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल लगाए गए थे, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स थे, एग्जीबिशन थे, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, आईआईटी से बच्चे अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स करे थे। आप जैसे देख सकते हैं सारे मॉडल्स हैं, उन सब पे बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, दिखाया है, इंटरेक्शन किया है और बहुत सारे कंपटीशन भी हुए, जैसे पोस्टर मेकिंग था जो स्कूल के बच्चे लेके आए थे, रिसर्च चैलेंजेस दिए गए थे उस पर, तो वो सारे हुए हमारे। पीछे श्रीहरिकोटा भी बना हुआ है। इस पूरे इवेंट के बारे में लगातार मुझे बच्चे भी दिखाई दिए, काफ़ी भीड़ आई हुई थी। हाँ जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे इवेंट के बारे में? सर हम बोलेंगे हमारा इवेंट अभी तक पूरा सक्सेसफुल रहा है। हमारे स्टूडेंट्स जो स्कूल के स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने जो उनको नॉलेज थी साइंस के बारे में, उन्होंने मॉडल्स के रूप में उसको शोकेस करने का एक मॉडल्स बनाया उन्होंने। तो अब ऑल्सो दे हैव प्रिपेयर्ड द रिसर्च पेपर्स, पोस्टर्स बनाए हैं और आई गेस इससे साइंस का और इनोवेशन ही होगा और बच्चों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी कि साइंस की फील्ड में हम और आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म की ओर भी रुख ज़्यादा हो रहा है इस समय। सब अभी विज्ञान और अध्यात्म की भी बात काफ़ी होती है, दोनों का कितना जुड़ाव है? सर देखिए, आध्यात्मिक जो साइंस है वो भी बहुत पुरानी चलती आई है, हमेशा से वैदिक पुराणों से हमारे में दिया हुआ है उसके बारे में। वो भी आई थिंक कभी साइंटिफिक बेसिस एक प्रूफ जिस पे हमेशा आजकल एक हो गया है कि आप दिखाइए कि ये प्रूफ कैसा है, शायद उस पे वो आध्यात्मिक साइंस ने कभी थोड़ा पीछे रह गए हैं। एंड साइंटिफिक साइंस जो आज हम पढ़ते हैं उसमें थोड़ा दिखता है कि यहाँ पे लोग करते हैं। अदरवाइज आई थिंक बोथ इन देयर प्लेसेस आर ट्रूली राइट एंड हूएवर वांट्स टू फॉलो इट दे मस्ट स्टडी इन इट। अमित पात्रा सर भी लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे थे। प्रज्ञान टीम से हमारे साथ एक लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पूरे कार्यक्रम में मैंने देखा काफ़ी भारी मात्रा में बच्चे आए हुए थे। क्या संदेश आप लोगों ने दिया? सर हम लोगों ने संदेश दिया है कि साइंस कितना इंटरेस्टिंग है और उसमें कितना स्पेस डे पे था, तो स्पेस से रिलेटेड कितना हमारा स्पेस कितना वास्ट है, हम उसमें और क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। तो स्कूल के बच्चों को हमने स्पेस के बारे में बहुत से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े और हमारे देश में साइंटिस्ट और ज़्यादा बढ़े जो स्पेस। और कुछ लोग और भी हमारे साथ में भाई साहब हैं जो कंडक्ट कर रहे थे प्रोग्राम को। पूरे प्रोग्राम को लगातार शुरू से लेकर अंत तक का पूरा ब्यौरा बताइए एक छोटी सी भाषा में, संक्षिप्त में। जैसे कि ये प्रज्ञान इवेंट करने के लिए हम लोग को विगत 1 मंथ से हमारे साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे और आईआईटी बीएचयू के बच्चे मिल के काम 1 मंथ से कर रहे थे। और ये प्रज्ञान इवेंट के पीछे ये रीज़न है क्योंकि जो हमारे वाराणसी के स्कूल्स के बच्चे हैं, ठीक है, उसको साइंस ओरिएंटेड चीज़ें उसे ज़्यादा जागरूकता देना था, ठीक है। इस रिगार्डिंग हमारे साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स थे और आईआईटी के भी प्रोफेसर्स कुछ मदद किए और ये प्रज्ञान इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। हमारे साथ अंकुर द्विवेदी जी हैं जो कि आईआईटी के स्कॉलर रहे हैं और इसमें वर्तमान समय में प्रोफेसर भी हैं और रिसर्चर भी हैं और देखा जाए तो साइंटिस्ट भी हैं। पूरे लगातार ऐसे ऐसे इवेंट होते रहते हैं बनारस में, इसको किस तरह देखते हैं आप? ये देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी बीएचयू का ये संयुक्त प्रोग्राम था प्रज्ञान, और हमारा जो खासकर ये पूर्वांचल रीजन है यूपी बिहार का, इसमें जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनमें विज्ञान की प्रतिभा को कैसे डाला जाए, इस उद्देश्य से हमारे जो डायरेक्टर सर हैं इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। सर प्रतीक जी हैं जो कि उप संचालक हैं और आईआईटी लगातार अपने प्रोग्राम के माध्यम से जागरूकता फैलाता आया है और आईआईटी के ही इस समय हम स्वतंत्रता भवन में खड़े हैं। आज का प्रोग्राम पूरी तरीके से, हालांकि कई लोग स्टूडेंट से बात हुआ था, उन लोगों ने भी प्रोग्राम के बारे में बताया। क्या कुछ अलग प्रस्तुत करके आया है आज, क्या निकल करके अलग आया है? सबसे पहले मैं शॉर्ट में प्रोग्राम का देता हूँ। ये जो प्रोग्राम है प्रज्ञान मेक इंडिया साइंटिफिक, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके फाउंडर श्री मुरारी मानव जी हैं और मैं प्रतीक इस कार्यक्रम का उपसंचालक हूँ। कार्यक्रम का संचालन हमारे प्रोफेसर श्री अभय कुमार सिंह सर, मधु जी तपाड़िया मैम और
आईआईटी की तरफ से अवनीश कुमार सिंह सर की तरफ मौजूद रहे, जो उन्होंने कार्यक्रम को संचालन होने में काफ़ी हेल्प किया है। और इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन में पद्मश्री पीएस गोयल जी आए थे, जो कि इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं और डीआरडीओ के भी फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को इस्टेब्लिश किया है। और अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर सर आए थे, अमित पात्रा सर, और जिनका कार्यक्रम के संचालन में एक महत्वपूर्ण सहयोग भी है। उन्होंने हमारे बच्चों वॉलंटियर्स के लिए काफ़ी सहयोग दिया है और हमारे कार्यक्रम को सराहा भी है। हमारा प्रयास है कि हम गांव देहात और सारे शहर के सारे स्कूली बच्चों तक पहुंचें और कुछ उनके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी डेवलप करें। आपने कहा देहात के बच्चों तक पहुँचे, कितने देहात के बच्चे हैं? हम सर बनारस के टोटल 120 स्कूल में विजिट किए हैं और फिजिकली जाके बच्चों से बात किए हुए हैं, जिसमें से आज यहाँ 70 से 80 स्कूल आए और अपना कुछ इस तरीके का देखिए मॉडल बना के लाए हैं। बच्चा कितना मेहनत किया है, आप देख सकते हैं। दिखाइए थोड़ा। ये दिखाइए, मॉडल बनाया हुआ है बच्चों ने। ये लाइफ सिस्टम है, स्पेस में कैसे एक वैज्ञानिक सा रहेगा अगर गगनयान जो बन रहा है स्पेस स्टेशन इंडिया का, उसमें एक वैज्ञानिक लिविंग रूम कैसे सरवाइव करेगा, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। उसका एक मॉडल बनाया है बच्चों ने। ये मॉडल द गुरुकुलम स्कूल ने बनाया हुआ है। द गुरुकुलम स्कूल के बच्चों ने ऐसे इधर एक मॉडल इधर है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये चंद्रयान 3 का प्रोटोटाइप मॉडल बच्चों ने बनाया है, जो उसका GSLV रॉकेट लॉन्चर था। और इधर ये देखिए उसका प्रज्ञान रोवर है, ये प्रज्ञान रोवर है जिसके नाम पे हमारा इवेंट रखा गया है। इस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग को ही हम प्रधानमंत्री जी ने 23 अगस्त 2023 को नेशनल स्पेस डे घोषित किया था, जिसको आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं एकत्रित होकर। हमारा प्रयास यही था कि हम शहर के सारे बच्चों तक नॉलेज पहुँचाएँ और साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी डेवलप करें। जहाँ तक काफ़ी हद तक आज शहर के 4000 बच्चों ने प्रोग्राम अटेंड किया और कार्यक्रम में अमित पात्रा सर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए अपना उपस्थिति देकर। और कार्यक्रम के संचालन में मैंने बताया कि अभय कुमार सिंह सर का और मधु जी तो डॉक्टर अमित पात्रा के नेतृत्व में IIT सराहनीय काम कर रहा है और लगातार इस पर बातचीत हो रही है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, IIT से BHU से, धन्यवाद।